दक्षिणी दिल्ली के नेपसाई थाना क्षेत्र इलाके के जे कॉलोनी खानपुर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से एक बार ये साबित हो गया है कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये जो जहां हम मौजूद है ये वही इलाका है जहां पर बीते दिन यहाँ पे शाम 4 से 6 बजे के बीच में यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, जहां पर बताए जा रहे हैं कि जो 3 से 4 शख्स होते हैं, कुछ बाइक और कुछ अन्य साधनों पे आते हैं। यहाँ पर बंटी नाम के युवक जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें जो हालत है अभी बताई जा रही है वो काफी गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये जो घर है वो घर आप देख रहे हैं, ये बंटी का ही घर है, जहाँ पर बंटी रहा करता था। और इस जब ये फायरिंग हुई इसके बाद इलाके में पूरा दहशत का माहौल है। जिस दौरान ये घटना हुई थी, जब ये फायरिंग की जा रही थी, इस इलाके के लोगों में इस तरह का डर है वो बन गया था कि लोग अपने घरों में बाहर निकलने में कहीं ना कहीं डर रहे थे। और आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना हुई है, ये जो लोग आए थे, पुलिस हर एंगल से भी जांच कर रही है कि हालांकि ये जो फायरिंग की गई है वो किस वजह से की गई है, कोई आपसी दुश्मनी तो नहीं थी, कोई रंजिश तो नहीं थी, लेकिन दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है, लोगों में डर का माहौल है। और इस पूरी घटना की जब सूचना पुलिस को दी जाती है तो यहाँ पर नेपसाई थाने इलाके की पुलिस और यहाँ के डीसीपी अनंत मित्तल मौके पर पहुंचते हैं और यहाँ पे साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम यहाँ पहुंचती है और पूरे मामले की छानबीन करती है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना होती है बीते शाम लगभग 4 से 6 बजे के बीच में, जहां पर कुछ अज्ञात लोग आते हैं, बंटी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं और फायरिंग में 3 राउंड फायर किए जाते हैं, जिसमें एक हाथ पे लगता है, एक अन्य शरीर के किसी अंग पे लगता है और एक लगता है छाती पे, जिसके वजह से उसकी जो गंभीर रूप से जो हालत है वो स्थिति बिगड़ जाती है, जिसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन अब जो घर है, घर कहीं ना कहीं अब बंद है। जो परिवार के लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती है और वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे उसका इलाज अभी जारी है, लेकिन पुलिस ने अभी इस मामले पे कुछ भी कह देना साफ अभी नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। क्या ये कोई आपसी रंजिश का मामला तो नहीं था, ये कोई दुश्मनी का मामला तो नहीं था, हर एक एंगल से जो जांच है वो कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको खंगाले जा रहे हैं कि ये घटना हुई है वो कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, वो लोग कहां से आए थे, इस बात की पुलिस है पूरी जांच कर रही है। फिलहाल जो बंटी नाम का युवक है उसका अस्पताल में इलाज जारी है। जो डॉक्टर्स का कहना है कि हालत है काफी अभी चिंताजनक है, जिसका इलाज अभी जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये बात सामने आती है कि दिन दहाड़े इस तरह की फायरिंग जो इस तरह से अपराधियों में अब कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नहीं रहा है, ये सीधे तौर पे ये दर्शाता है कि लगातार दक्षिणी दिल्ली और दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती है, जहां पर ये जो बंटी है बताया जा रहा है कि जो ऑटो चालक का काम किया करता था, जिसके दाहिने हाथ में गोली लगी थी और एक गोली लगी थी सीने में, जिसकी वजह से वो पूरी जो हालत है वो काफी बिगड़ गई है। ये बंटी का ही घर है, हालांकि अभी फिलहाल इसके ताला लगा हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बंटी का जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा था। अभी जो डॉक्टर का कहना है कि हालत काफी चिंताजनक है। आप लोग इधर ही रहते हैं क्या? आप इधर ही रहते हैं? मैं उनकी रेंटल। आप रेंटल है। कल क्या हुआ था, कुछ जानकारी है आपको? कितने बजे की घटना है? वो 3:45 में पौने 4 बजे की है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये घटना हुई थी, कितना दहशत का माहौल है इलाके में, डर कितना लगता है कि इस तरह की घटना खुलेआम हो जाती है दिन रात? हाँ, ये पहले नहीं हुई थी, ये पहली बार हम लोग सुने हैं कि ऐसी घटना हुई। तो अभी पुलिस का कुछ कहना है कि अभी जो बंटी की हालत है वो कैसी है अस्पताल में? नहीं, उनकी तो ऑपरेशन हुई है तो वो अभी ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उन पे दोबारा हमला हो सकता है। जब अभी तक पुलिस कुछ की रही है, आई थी, देख कर गई, बाकी ऐसा कुछ बताया नहीं कि कौन क्या किया, कुछ नहीं। तो इस इलाके में कभी इस तरह की घटना पहले भी हुई है या पहली बार ही ऐसा हुआ है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुई है। इस इलाके में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई है। कितना डर लगता है इलाके में इस तरह की घटना होती है? आप लोग अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, लोग बेखौफ पुलिस प्रशासन के डर नहीं है? सेफ नहीं है ना, दिल्ली जो कहते हैं दिल्ली सेफ है, अब सेफ नहीं है। सेफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप अब हम ये चीज सीख रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे इस जनरेशन में रहेंगे तो वो तो अपने आप इस चीज से डरेंगे ना। अब इस टाइम पे हम लोग घर में ही सेफ नहीं है। दिन दहाड़े गोली मारी गई है, 4 बजे गोली मारी गई है, तो आप सोचो उस हिसाब से माहौल कैसा होगा यहाँ पे। अब डर लगता है आपको? अब डर लगता है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, पर ऐसा हो गया है कि पहली बार में हमें बहुत ज्यादा दहशत हो गई है। दहशत होगी। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में भी डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक 4 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें 3 गोलियां हैं वो बंटी को लगती है और एक जो गोली है वो उसके सीने में लगती है, जहां पर उसकी स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। फिलहाल पुलिस जो इस मामले को गहनता से जांच कर रही है, हर एक एंगल की से जो इस मामले से जुड़ी हुई जांच कर रही है। कई सीसीटीवी कैमरे हैं उसको खंगालने की कोशिश कर रही है कि जो आरोपी थे, जो जिन्होंने इस पूरी आपराधिक घटना को अंजाम दिया, वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, उनके हर एक एंगल से पुलिस जांच में जुटी है। और अब पुलिस का हालांकि अभी इस मामले पे कुछ साफ बयान नहीं आया, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है हर एक एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही जो आरोपी हैं वो पुलिस के शिकंजे में होंगे। अब जैसे में देखना होगा कि लगातार जे कॉलोनी के इस इलाके में पहले भी ऐसी कई जो वारदातें हैं वो सामने
सामने आई है और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ है अपराधियों के मन में नहीं रहा है और इसमें ये साबित होता है कि राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के मन में डर है और कहीं ना कहीं दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। लेकिन वाकई में पुलिस अपराधियों के को शिकंजे में कब तक लेती है, कब तक उन अपराधियों को पकड़ा जाएगा और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।